आगामी चुनाव और पार्टी की मजबूती के लिए मायावती अपने फैसले बदलती दिख रही हैं। पहले आकाश आनंद को माफ किया, फिर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की वापसी करवाई। माना जा रहा है कि पार्टी को मजबूती देने के लिए मायावती पुराने लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए अपने फैसले बदल रही है, लेकिन अभी तक अशोक सिद्धार्थ को कोई पद नहीं मिला है। अब सबकी नजरें काशीराम की पुण्यतिथि पर है, जब मायावती बड़ा संदेश देंगी। पिछले दिनों मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को माफ करते हुए उनको पार्टी में वापस तो ले लिया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या अशोक सिद्धार्थ को एक बार फिर से वो पावर और प्रतिष्ठा वापस मिल पाएगी। आकाश आनंद के बीएसपी में वापस आने के बाद उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ भी वापस आ गए हैं। उन्होंने माफी मांगी है और मायावती ने पार्टी में वापस ले लिया है। उनके पास काफी बड़ी जिम्मेदारियां हुआ करती थी, लेकिन बाद में न सिर्फ वो मायावती से नाराज हुई, उनके सारे दायित्व छीन लिए थे। अब पार्टी अगर नए सिरे से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेगी तो शायद उन्हें फिर से जिम्मेदारी मिल सकती है। बीएसपी की परंपरा भी यही है कि अगर कोई पार्टी से बाहर निकाला जाता, वापस आता है तो थोड़ा इंतजार करने के बाद ही उसे नई जिम्मेदारी दी जाती है। अशोक सिद्धार्थ वही व्यक्ति हैं जो पार्टी में रिफॉर्म करने की बात कह रहे थे, साथ ही पार्टी में नए तरीके से काम करने की वकालत कर रहे थे। मायावती के दिमाग में एक अंदेशा आया कि भतीजे आकाश आनंद और उसके ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ मिलकर पार्टी को हाईजैक न कर ले। शायद इसलिए उन्होंने अशोक सिद्धार्थ के पावर को न सिर्फ काटा बल्कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। अब जब वापसी हुई है तो सपा और कांग्रेस दोनों बीएसपी पर निशाना साध रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का अपना ये अंदरूनी मामला है कि इसको उनको रखना है। आज उनको हो सकता है बुला लिया, कल उनको हो सकता है फिर से निकाल दें, तो ये उनका अंदरूनी मामला है। और ये आदरणीय मायावती जी जो है कब किससे खुश हो जाती हैं, कब किसको पार्टी में ले लेती हैं और फिर कहिए कि किस बात पे उनसे नाराज हो जाएं, किस बात पे उनको निष्कासित कर दें, तो ये पार्टी का अपना विशेष अधिकार है, पार्टी का इनका अपना अंदरूनी मामला है। और आदरणीय मायावती जी बड़ी सीनियर लीडर हैं, कब कौन सा काम करती है ये वही बता सकते हैं। 9 अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि है। ऐसा माना जा रहा है कि उससे पहले मायावती कई सारे ऐसे फैसले लेंगी जिनमें पार्टी से निकाले गए लोगों को वापस लिया जाएगा। अशोक सिद्धार्थ को नई जिम्मेदारी मिलने तक मायावती शायद इस बात का इंतजार कर रही हैं कि उससे पहले कुछ और लोगों को जिम्मेदारियां दी जाए। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ वही व्यक्ति हैं जिनको मायावती ने राज्यसभा भेजा था और पार्टी की कई सारी अहम जिम्मेदारियां सौंपी थी। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ उत्तर प्रदेश को छोड़कर कई सारे राज्यों के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या आकाश आनंद के ससुर को एक बार फिर से वही इज्जत सम्मान पार्टी में वापस मिलेगा या फिर उनको सिर्फ पार्टी में वापस लेकर मायावती उनसे कुछ छोटे मोटे काम ही लेंगी। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की सघन जांच के आदेश दिए हैं और प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मान्यता और प्रवेश की जांच होगी। इसके लिए हर जिले में विशेष जांच टीम भी बनेगी। आदेश के मुताबिक बिना मान्यता वाले कोर्स पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन में शासन को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं और इस जांच की निगरानी मंडलायुक्त करेंगे। योगी सरकार ने टीम गठित कर राज्य के सभी 75 जिलों में स्थित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की सघन जांच के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि 18 मंडलों के हर मंडलायुक्त अपने अपने मंडल के हर जिले के लिए अलग अलग विशेष जांच टीम गठित करेंगे। इस टीम में अनिवार्य रूप से एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस विभाग का अधिकारी, एक शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। क्योंकि लगभग प्रदेश में 8000 के करीब महाविद्यालय हैं और लगभग 49 निजी विश्वविद्यालय हैं। तो अभी योगी जी की एक जो घोषणा हुई है जिसमें उन्होंने एक कमेटी गठित की है जो शपथ पत्र लेगी प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय से और महाविद्यालयों से कि वो कितने कोर्स चला रहे हैं, सब कोर्स मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, कितने छात्रों ने उसमें एडमिशन लिया है, क्या स्थिति है पूरी एजुकेशनल, वो स्थिति का उनको शपथ पत्र देना पड़ेगा। जांच के तहत हर संस्था से शपथ पत्र लिया जाएगा जिससे यह स्पष्ट होगा कि संस्थान द्वारा केवल मान्यता प्राप्त कोर्स ही संचालित किए जा रहे हैं।
साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी छात्र का प्रवेश बिना मान्यता वाले कोर्स में नहीं हुआ है। बिना मान्यता वाले कोर्स पर सख्त कार्रवाई होगी। 15 दिन में शासन को पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी। यदि किसी ने ऐसा कर दिया है कि एडमिशन ले लिए हैं तो छात्रों को मय दंड के उनको शुल्क वापस करना होगा। अब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है, जिसकी योजना बन रही है कि जिस तरह समर्थ पोर्टल है भारत सरकार का और सभी सरकारी विश्वविद्यालय उससे संबद्ध किए गए हैं, इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार भी एक अपना पोर्टल बनाएगी और उस पोर्टल से निजी विश्वविद्यालय और निजी महाविद्यालय संबद्ध किए जाएंगे, जिससे कि ऐसी गड़बड़ी दोबारा ना हो सके। इससे पहले श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय के विरोध पर एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर एबीवीपी के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों की जांच का भरोसा दिया। मंडल की वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सटीक और गहराई से सारे बिंदुओं पर जांच कराने की बात हम लोगों से बोली है। हमारी जो 4 मांगे थी उन सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। पुलिस कर्मियों और बर्बर लाठीचार्ज के अंदर जो दोषी थे उन पर कार्यवाही की बात हुई। साथ ही साथ जो 6 उपद्रवी गुंडे थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। छात्रों का निष्कासन वापस हुआ है और इस पूरे मामले में बुलडोजर एक्शन हम सब ने देखा है। साथ ही साथ जो अभी और अवैध निर्माण या कब्जा है उनको भी कब्जा मुक्त कराने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। दरअसल बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी के साथ साथ अन्य मुद्दों पर सामने आई अनियमितताओं के बाद योगी सरकार ने ये आदेश दिए। पिछले दिनों विद्यार्थी परिषद का जो आंदोलन हुआ रामस्वरूप विश्वविद्यालय में, उसके बाद योगी सरकार ने सख्त निर्देश अब दिए हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो कोर्स चल रहे हैं उनकी मान्यता की जांच कराई जाए और इसके लिए बाकायदा विशेष जांच टीम का भी गठन कर दिया गया है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। खबरें जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।